हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने लास्ट सेशन में बात किया था कि अब एग्ज़ामिनेशन हो चुके हैं, काउंसलिंग की प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं। अब उनको ये डिसाइड करना है अपने स्कोर के आधार पे कौन सा बच्चा कौन सी काउंसलिंग में जाएगा, किसको कर्नाटका में फॉर्म फिल करना है, किसको केरला में जाना है, किसको छत्तीसगढ़ में जाना है। सभी बच्चे अपने स्कोर के आधार पर अपनी काउंसलिंग को करेंगे। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि गवर्नमेंट वाले बच्चे अब इस बार के सिनेरियो को एग्ज़ाम को देखते हुए ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ है पिछले साल से 7 से 8 नंबर ऊपर जाएगा कम से कम, यानी कि 610 नंबर पर लास्ट ईयर फिनिश हुआ था। 618 या 620 नंबर तक उम्मीद है। आई थिंक 617 618 तक क्लोजिंग आनी चाहिए इस बार। तो नियर अबाउट उस 615 के नीचे वाले बच्चों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है अगर उनको अपनी सीट को इसी साल सिक्योर करना है। अगर रिपीट करना है तो वो रिपीट के लिए जा सकते हैं। तो हम अब डिसाइड करेंगे कि आगे की स्ट्रेटजी क्या बना के चले, बिकॉज जो मेजर जो चीज़ें रहती हैं कि सभी बच्चे चाहते हैं कि हमें बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाए और जो हमारा फीस फैक्टर हो वो कम से कम हो, और जो कॉलेज हमको मिल रहा है वो थोड़ा सा कॉलेज पुराना हो, रेपुटेड हो, वहाँ पे पीजी चल रहा हो, एमएसएमडी के प्रोग्राम चल रहे हो, स्टेट ऐसा हो जहाँ पे हमको आगे का फ़ायदा मिले। ये सब चीज़ें देख के आगे बच्चा बढ़ता है और हमारा जो फीस फैक्टर है वो कम से कम हो। तो ये चीज़ अगर हम देखते हैं कि भाई कम फीस के लिए तो हर बच्चा चाह रहा है, लेकिन इतने सारे बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं और सीटें अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में देखते हैं तो उस मात्रा में नहीं है, बहुत कम सीटें हैं। तो जिसका स्कोर ऊपर है उसको तो प्रॉब्लम नहीं आएगी कम फीस वाले कॉलेज को लेकर, लेकिन जैसे जैसे स्कोर नीचे जाता जाएगा रैंक वाइज बच्चे बढ़ते चले जाएंगे। रैंक इस बार कैसे चेंज हो रही है? रैंक के चेंज होने का सिस्टम यही है कि जैसे सपोज़ कर लिए किसी बच्चे के स्कोर लास्ट ईयर 550 था, 550 पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 80,000 की रैंक थी तो इस बार उसमें 10,000 15,000 बच्चे बढ़ सकते हैं। इस तरह से रैंक का चेंजेस निकल के आता है। तो 10-15,000 बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाती है, इसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट 610 से लेकर 525 वाले जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इन बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, क्या विकल्प हैं, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, कौन से स्टेट में कौन सा बच्चा जाके काउंसलिंग करा सकता है। यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस को देखिए, उसके बाद अपने हिसाब से खुद से इसको फ़िल्टर करिए, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा स्टूडेंट एक ही मेडिकल कॉलेज से ही पढ़ाई कर पाएगा। जब भी ऑप्शन ज़्यादा होते हैं तो हम ज़्यादा ऑप्शन को देख के थोड़ा सा फैसिनेट टाइप के हो जाते हैं और एक एग्जैक्ट डिसीजन पे नहीं आ जाते कि भाई मैं कहाँ पे जाके एडमिशन लूँ। तो हमको ये देखना है कि जो हमारे लिए बेस्ट सीट हो, जो वहाँ पे जाके मैं एडमिशन ले लें। ऐसा नहीं हो सकता है कि मुझे कर्नाटक भी अच्छा लग रहा है, तेलंगाना भी अच्छा लग रहा है और केरला भी अच्छा लग रहा है, एक डीम्ड कॉलेज भी अच्छा लग रहा है। हम काउंसलिंग तो 4 जगह करा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमको एक सीट के साथ क्लोज करना है। सो ये फाइनल डिसीजन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का रहता है कि क्या फ़ाइनल सीट आपके लिए रहेगी। अब सारे पैरामीटर्स को देखते हुए, लोकेशन को देखते हुए, बजट को देखते हुए, बिकॉज हर पेरेंट्स की जो कंडीशन होती है वो अलग अलग रहती है। कोई किसी के लिए बजट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कोई आगे के पीजी के प्रोस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, कोई सब चीज़ का कॉम्बिनेशन निकाल के देखता है कि भाई ठीक है ओवरऑल हमको कहाँ पर फ़ायदा निकल रहा है। तो ये चीज़ आपको फ़िल्टर आउट करनी है। अब अगर हम लो बजट की बात करते हैं तो सबसे लो बजट, एक पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कितने टाइप की सीट होती है हमारे इंडिया में। एक तो हो गई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट में काउंसलिंग करने के लिए या तो 85% सीटें हमारा जो होम स्टेट है, अगर मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं तो 85% सीटों के लिए मैं महाराष्ट्र स्टेट से काउंसलिंग करूंगा और 15% ऑल इंडिया कोटा से करूंगा। इसके अलावा कोई थर्ड प्लेटफॉर्म नहीं होता है। 2 ही जगह से हम गवर्नमेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं। एक ऑल इंडिया कोटा 15% सीटों के लिए जिसकी काउंसलिंग होस्ट करेगा एमसीसी, और दूसरा हमारा होम स्टेट। हर बच्चे का जो भी होम स्टेट होगा, राजस्थान वाला बच्चा राजस्थान से करेगा, यूपी वाला बच्चा यूपी से करेगा, कर्नाटक वाला बच्चा कर्नाटक से करेगा, बिहार वाला बच्चा बिहार से करेगा। उसके बाद आता है एक सेमी गवर्नमेंट सीट। इसको भी लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है। सेमी गवर्नमेंट का मतलब होता है जो जिसकी फ़ीस कम होती है, एक तरह से गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेज होते हैं सब, तो उसको सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बोलते हैं। सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर वो हमारे होम स्टेट के अंदर आता है, मैं कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ, कर्नाटका के अंदर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, तो उसका बेनिफिट सिर्फ कर्नाटक वाले बच्चे ही ले सकते हैं। बाहर वाला बच्चा, यूपी वाला बच्चा वहाँ पे सेमी गवर्नमेंट कोटा में जाके एडमिशन नहीं ले सकता है, बिकॉज उसके लिए एलिजिबल नहीं रहता है। गुजरात में सेमी गवर्नमेंट सीट आती है, महाराष्ट्र में सेमी गवर्नमेंट सीटें आती हैं, वो वहाँ के होम स्टेट के बच्चों के लिए। पंजाब में सेमी गवर्नमेंट सीट आती है, वो वहाँ के होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। सेमी गवर्नमेंट अगर जैसे यूपी में कोई सेमी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, यूपी वाले बच्चों को कोई सेमी गवर्नमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज यूपी में कोई सेमी गवर्नमेंट की सीट है ही नहीं। बिहार में कोई सेमी गवर्नमेंट की सीट है ही नहीं।
राजस्थान में है पेमेंट सीट, तो वो राजस्थान वाले बच्चों के लिए, अदर स्टेट वालों के लिए नहीं है। तो इस तरह से होता है हमारा सेमी गवर्नमेंट। उसके बाद आ जाता है प्राइवेट, और प्राइवेट की जितनी भी पूरे भारत में सीटें हैं किसी भी स्टेट में, उस सीट की जो कैटेगरी होती है, टेक्निकल जो लैंग्वेज होती है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, तो मैनेजमेंट कोटा के अंदर हम काउंसलिंग कराते हैं। तो अगर हम सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज को देखते हैं, अगर आपके पास बजट ठीक ठाक है और आप मणिपाल से क्विट करना चाहते हो, यू आर हैविंग अ स्कोर ऑफ समथिंग लाइक 580 नंबर तक अगर आपके पास आ रहे हैं, तो आप जाके मणिपाल से एमसीसी की काउंसलिंग करें। फर्स्ट राउंड में मणिपाल ले लें, केएमसी मणिपाल या केएमसी मैंगलोर। नियर अबाउट 565 तक की उम्मीद है कि मैंगलोर मिल जाएगा। यहाँ से आप क्विट कर सकते हो। बजट भी आप देख रहे हो और डीम में जाना चाहते हो, तो जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो सिम्बाइसिस के साथ क्लोज कर सकते हैं। 64 लाख रुपीज़ का बजट रहेगा सिम्बाइसिस में। मणिपाल में थोड़ा सा बजट बढ़ाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया है, 8 लाख रुपए का बढ़ाया है, जिसकी वजह से कोई खास फ़र्क नहीं आने वाला है। मणिपाल का एक्सपेक्टेड 575 या 570 से ऊपर ही ऊपर मणिपाल बंद हो जाएगा, और मैंगलोर की जो चांसेस है नियर अबाउट 555 तक मैंगलोर क्लोज हो जाना चाहिए। मणिपाल की अगर हम ये जमशेदपुर वाला जो कैंपस आता है, टाटा मणिपाल कैंपस, उसमें अगर हम देखते हैं तो नियर अबाउट 540 तक चांसेस उसमें बनेगी। लेकिन ये जो बच्चों को फर्स्ट राउंड में ही सीट लेके निकल जाना चाहिए। जिन बच्चों का स्कोर ऊपर है, 600 के पास है, 590 है, वो सेकंड राउंड तक ट्राई कर सकते हैं। बट जिनका स्कोर नीचे है, उनके लिए स्ट्रेटजी क्या रहेगी, वो पहले राउंड में लेके निकल जाएँ फ्रेंड्स। राउंड विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द काउंसलिंग। उसके बाद हम बात कर रहे थे गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, जो सिम्बाइसिस मेडिकल कॉलेज जो पूना के अंदर आता है, जिसकी फीस जो ओवरऑल 64 लाख रुपीज़ की पड़ती है। और इसमें भी लास्ट ईयर देखा कि 610 वाले बच्चे भी इस कॉलेज के गए थे, में पढ़ने के लिए गए थे। काफ़ी बच्चे 600 से ऊपर भी गए थे। तो इसमें भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज नियर अबाउट 560 नंबर तक मिल सकता है। सेकेंड राउंड में यही कॉलेज 585 से 590 तक चला जाएगा, और थर्ड राउंड में डेफिनेटली इस कॉलेज को 600 को क्रॉस करना है। इस हिसाब से आप सिम्बाइसिस को बना सकते हैं। तो ये 3 लो बजट वाले कॉलेज हैं। इसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ तो काफ़ी अच्छी हैं, जैसे केली बेलगावी मेडिकल कॉलेज है, वो नियर अबाउट 500 नंबर तक मिल जाएगा। जीएसएस मैसूर मेडिकल कॉलेज है, वो भी 500 नंबर तक मिल जाएगा। राउंड टू राउंड ये कॉलेज बढ़ते रहेंगे। ये सब अच्छे मेडिकल कॉलेज आते हैं। पूना का परवरा मेडिकल कॉलेज लोनी, ये सब अंडर 1 करोड़ के बजट के कॉलेज हैं। IMSM हो गया, कलिंगा हो गया, ये सब अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर आते हैं। KS हेगड़े मेडिकल कॉलेज हो गया, ये भी लो बजट का कॉलेज हो गया, अंडर 1 करोड़ का। ये सब आपको आसानी से 525 नंबर तक ईजिली मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बजट ज़्यादा है। जो कम बजट के जो ऑप्शन होते हैं बेसिकली वो मिलते हैं हमको स्टेट काउंसलिंग में। स्टेट काउंसलिंग में जो पूरे भारत का सबसे लोवेस्ट बजट है, जो सबसे कम फीस है, वो है केरला की 7,80,000 रुपीज़ पर एनम। हॉस्टल मिला के भी यहाँ पे 50 लाख के नीचे पूरा MBBS हो जाता है। नियर अबाउट 47-48 लाख रुपीज़ में इंटायर MBBS प्रोग्राम 5 साल का कंप्लीट हो जाता है। केरला का जो कट ऑफ की जो उम्मीद है वो 560 नंबर तक क्लोजिंग आनी चाहिए। पहला राउंड ये 580-85 तक चलेगा। सेकंड राउंड में थोड़े से कट ऑफ और नीचे जाने चाहिए। तो आई थिंक नियर अबाउट 560 तक वाले बच्चों को केरला में सीट मिल जाएगी। केरला में अभी चांसेस ये भी हैं कि दोबारा से एप्लीकेशन निकाल सकता है। जितने भी एप्लीकेशन निकले हैं कर्नाटका के, केरला के, पहली बार के कर्नाटक ने पहले एप्लीकेशन निकाला है, ये डेफिनेटली दोबारा से ये एप्लीकेशन निकालेंगे ये लोग। और इस बार आपको बिल्कुल सावधान रहना है, जैसे एप्लीकेशन आती है आपको फ़ौरन एप्लीकेशन कर देना है, क्योंकि इसके बाद हो सकता है दोबारा से एप्लीकेशन नहीं निकल के आए। ठीक है, तो यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन एज सून दे आर रिलीजिंग देयर एप्लीकेशन। तो केरला के अंदर आप एप्लीकेशन कर सकते हो। केरला में भी काफ़ी अच्छे कॉलेज है, जैसे सेंट बिलीवर्स, मोफेंस मेडिकल कॉलेज। ठीक है, इन सब मेडिकल कॉलेज के अंदर जा सकते हो। और स्पेसिफिकली वो बच्चे जिनका बिल्कुल लो बजट, जिनके साथ बजट की प्रॉब्लम है, जो 50 के ऊपर स्पॉन्सर ही नहीं कर सकते हैं, मजबूरी है उनके साथ, वो केरला को दे सकते हैं। और जो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं, 10 लाख रुपए से ऊपर जा सकते हैं, वो कर्नाटका को सेकंड ऑप्शन दे सकते हैं। कर्नाटक में कुछ कॉलेज की फ़ीस 10,90,000 रुपये की है, कुछ कॉलेज की फ़ीस 11,90,000 रुपये की है। तो कर्नाटक का ओवरऑल बजट देखते हो तो इंक्लूडिंग हॉस्टल नियर अबाउट 57 लाख रुपीज़, 58 लाख रुपीज़ के आसपास पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है फॉर द इंटायर 5 ईयर प्रोग्राम। ठीक है, तो कर्नाटक में अगर हम देखते हैं जो ऊपर के कॉलेज हैं, जैसे कि हमारा सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज हो गया, उसका कट ऑफ तो गवर्नमेंट के बराबर चलेगा। 625-630 वाले बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए, 618 तक वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद की जो कॉलेज हो गया, कैंपागौड़ा मेडिकल कॉलेज हो गया और वैदेही मेडिकल कॉलेज हो गया, ये नियर अबाउट 600 की रेंज में चलेंगे। फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेज हो गया, वो 580 तक की रेंज में चलेगा। वहाँ के जो बेंगलोर के स्पेसिफिक मेडिकल कॉलेज है, सबगिरी मेडिकल कॉलेज हो गया, ये सब मेडिकल कॉलेज अगर हम ओवरऑल चार्ट देखते हैं तो कर्नाटका के अंदर फर्स्ट राउंड नियर अबाउट 580, सेकंड राउंड नियर अबाउट आपका 570 और लास्ट टू लास्ट 540 नंबर तक हो जाना चाहिए। बिकॉज काउंसलिंग में एक चीज़ होती है टेक्निकली कि काफ़ी लोग लास्ट तक पेशेंस नहीं रख पाते हैं।
उनको एक डर सा लगा रहता है कि मुझे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो मिल रहा है ले लो। और लास्ट तक सबको रुकना भी नहीं चाहिए। बेस्ट स्ट्रेटजी यही रहती कि काउंसलिंग में पहले ही सीट ले लो। अगर आपका स्कोर ऐसा है तभी आप लास्ट तक रुको। अगर स्कोर आपका थोड़ा डाउन साइड में है तो पहले सीट लेने में ही समझदारी है। स्कोर अच्छा है तभी आप लास्ट का गैम्बल लेके चलना, ठीक है। तो कर्नाटका में जो चांसेस है नियर अबाउट 540 तक की क्लोजिंग हो जानी चाहिए। पिछले साल से थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज होगा इस बार कर्नाटका भी, बिकॉज रैंक वाइज बच्चे बढ़ेंगे तो कर्नाटका का यहाँ पे सिस्टम रहेगा। कर्नाटका के अंदर कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फ़ीस ज़्यादा है, जैसे कि हमारा सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज है रमैया मेडिकल कॉलेज। उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ टू हाई, ठीक है, लेकिन उसकी फ़ीस बढ़ गई है 20 लाख रुपए की। तो जो वहाँ की फ़ीस दे सकता है वो उसका तो वहाँ पे 500 नंबर पे हो जाएगा। उसके अलावा SDM मेडिकल कॉलेज हो गया धारवाड़ का, आदित्य इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज हो गया, ख्वाजा बंदा नवाज मेडिकल कॉलेज हो गया, इनकी फ़ीस 18 लाख 16 लाख रुपए के आसपास है। इनकी फ़ीस हाई हो जाती है। तो ये सब कॉलेज 480 490 500 के रेंज में मिल जाएंगे। ये एक ऑप्शन हम ले सकते हो। छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस की फ़ीस कम है। छत्तीसगढ़ में जो हमारा रिम्स मेडिकल कॉलेज हो गया उसकी फ़ीस कम है। बालाजी की जो फ़ीस है, श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज हो गया उसकी फ़ीस कम है। बालाजी मेडिकल कॉलेज की फ़ीस कम है। इन सब का पैकेज नियर अबाउट 58 से 60 लाख रुपीज़ के आसपास आएगा। यहाँ पे 550 560 वाले बच्चे जा सकते हैं। यहाँ पे नियर अबाउट 125 नंबर वाले बच्चों तक को सीटें मिल जानी चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर। काउंसलिंग में एक चीज़ होती है स्टेट काउंसलिंग में कि बच्चा गवर्नमेंट का भी फॉर्म फिल करता है। पहले राउंड में एक्चुअली करते हैं क्या बच्चे कि 4-5 जगह का फॉर्म फिल कर देते हैं, एक जगह सीट लेते हैं और बाकी जगह की सीट छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सेकंड राउंड में काफ़ी ज़्यादा सीटें पलट के आ जाती हैं और कट ऑफ सेकंड राउंड में गिर जाती है। तो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ ऊपर रहती है और सेकंड राउंड में कट ऑफ नीचे जाती है। ज़्यादातर स्टेट का ये पैटर्न चलेगा। तो एक छत्तीसगढ़ का ऑप्शन रख सकते हैं कम बजट में। त्रिपुरा की काउंसलिंग में त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा और पुराना मेडिकल कॉलेज है, जिसका भी बजट अभी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 70 लाख के नीचे आता है, नियर अबाउट 65 लाख रुपीज़ में हो जाता है। यहाँ पे भी 500 नंबर तक वाले बच्चों को सीटें मिल जाएंगी, 550 540 वाले बच्चे जा सकते हैं। तो ये सारे विकल्प हैं आपके सामने। अब इन्हीं ऑप्शन में से फ़िल्टर करना है। अननेसेसरी घबरा के हमको 5-6 जगह का फॉर्म फिल करके अपना क्वेश्चन अमाउंट को नहीं फंसाना है। हमको देखना है कि भाई ठीक है मैं 10 जगह एलिजिबल हूँ, मुझे 8 जगह सीटें मिल रही हैं, लेकिन 8 जगह का फॉर्म फिल करके मैं क्या करूँगा कि मुझे तो एक ही सीट चाहिए, ठीक है। तो मैं जाके 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूँगा। एक हमारी मेन काउंसलिंग हो जाएगी, एक बैकअप काउंसलिंग हो जाएगी। उसमें जो बेस्ट सीट होगी उसको लेके विड्रॉ करके हम अपनी सीट को ज्वाइनिंग कर लेंगे। हमको काउंसलिंग नहीं खेलना है। माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू गेट अ बेस्ट सीट फ्रॉम द काउंसलिंग एंड टू ज्वाइन द कॉलेज एंड स्टार्ट माई मेडिकल स्टडीज़। दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी। तो हमको इसी के ऊपर स्पेसिफिक रहना, अननेसेसरी दाएँ बाएँ हमको इसके पास नहीं जाना है, हमको इसी ऊपर चलना है। बिहार पे मूव कर लेते हैं। बिहार में 2 कॉलेज हैं काफ़ी अच्छे, 3 कॉलेज इनफैक्ट काफ़ी अच्छे हैं। नंबर 1 पे आ जाता है हमारा कटिहार मेडिकल कॉलेज, जो कि कटिहार लोकेशन के अंदर पड़ता है। 64 लाख रुपीज़ का पैकेज है। यहाँ पे भी लगभग 525 नंबर 530 नंबर तक सीटें मिलेंगी। मॉपअप में स्टार्टिंग में 550 नंबर तक वालों को आसानी से सीटें मिल जाएंगी। सेकंड में माता गुजरी मेडिकल कॉलेज, जो कि किशनगंज के अंदर पड़ता है। ये भी आपको अंडर 70 के बजट में मिल जाएगा। नियर अबाउट 66 लाख रुपीज़ का पैकेज है। कॉलेज ऑफ क्वालिटी इज़ टू हाई। सिर्फ बिहार को देख के मत चलिए, कॉलेज की क्वालिटी को देख के चलिए। ये सब कॉलेज जो है 30 साल 34 साल पुराना कॉलेज है कटिहार मेडिकल कॉलेज, काफ़ी एक्सपीरियंस कॉलेज है। माता गुजरी का भी कॉलेज बिल्कुल सरकारी मेडिकल कॉलेज की तरह है, काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। ये भी आप ऑप्शन लेकर चल सकते हो। तीसरा कॉलेज अगर ज़्यादा डेप्थ बिहार में नहीं जाना चाहते हो तो सासाराम थोड़ा बाहर का एरिया पड़ता है, वहाँ पे नारायण मेडिकल कॉलेज पड़ता है। इसका बजट भी 70 के अंदर पड़ जाएगा। इसमें भी आपको नियर अबाउट 500 के स्कोर तक आपको सीट मिल जाएगी। इसको आप एक ऑप्शन लेकर चल सकते हो। अब चलते हैं तेलंगाना की तरफ। तेलंगाना अपनी काउंसलिंग कराता है। पहले राउंड में केवल स्टेट वाले बच्चों की काउंसलिंग करता है। सेकंड राउंड में मैन कोटा खोल के बाहर पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया को बुला लेता है काउंसलिंग कराने के लिए। तेलंगाना में जो फीस है वो 12.5 लाख रुपये की फ़ीस है। तो वहाँ पर भी नियर अबाउट 70 लाख रुपये के पैकेज में इंक्लूडिंग हॉस्टल के साथ में पूरा MBBS हो जाता है। तो तेलंगाना में सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज जो आता है वो है अपोलो मेडिकल कॉलेज, जो कि अपोलो जो हैदराबाद के अंदर है। इसमें 590 580 570 वाले बच्चों का एडमिशन होता है। अपोलो के लिए नियर अबाउट अगर आपका स्कोर 570 के आसपास है तो अपोलो में हो जाएगा आपका एडमिशन। 600 वाले भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा इंफ्रा है, बहुत अच्छा उसमें PG का इसको काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा भास्कर हो गया, कामिनी हो गया, माला रेड्डी मेडिकल कॉलेज हो गया, कलमेडा मेडिकल कॉलेज हो गया, ये सब काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेज हो सकता है उसमें का आपने नाम ना सुना हो। तो कोई भी चीज़ हम नहीं जानते तो हमको उसके बारे में जानना चाहिए। आप जाइए डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल पे जाइए, नेट पे जाइए, विकिपीडिया पे जाइए, कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, देखिए उस एलुमनाई के बारे में देखिए। तो लोकेशन को देखते हुए
आप ये ऑप्शन देख सकते हो तेलंगाना का। ये सब जो कॉलेज हैं ये आपके 525 नंबर के ऊपर ये सारे कॉलेज मिल जाएंगे। तेलंगाना में अगर हमको लोवेस्ट देखना है तो लास्ट राउंड तक तेलंगाना नियर अबाउट 470-480 नंबर तक मिल जाएगा। कुछ कॉलेज आपके तमिलनाडु में भी काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पे भी जाके आप तमिलनाडु में जैसे पीएचजी मेडिकल कॉलेज एक्सेट्रा ये सब 500 के ऊपर कॉलेज उधर आपको अच्छे मिल जाएंगे। महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, महाराष्ट्र के अंदर अदर स्टेट वाले बच्चे जाके काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। गुजरात एक क्लोज स्टेट है, वहाँ पे जाके अदर स्टेट वाले बच्चे काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। महाराष्ट्र में एक आई कोटा चलता है जहाँ पे फीस 4 गुना हो जाती है, जैसे 10 लाख की फ़ीस 40 लाख हो जाती है, उसमें वो बुला लेता है बाहर वाले बच्चों को ज़्यादा फीस दे के। लेकिन जो नॉर्मल फीस है उस पर बाहर वाले के लिए गेट्स क्लोज हो चुके हैं पिछले 4 साल से, ये एक ऑप्शन है। वेस्ट बंगाल में एक कॉलेज है केपीसी मेडिकल कॉलेज, जो कि जादवपुर के अंदर पड़ता है, कोलकाता के अंदर, प्रॉपर रेलवे स्टेशन के बगल में, काफ़ी अच्छा कॉलेज है और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कैसे है कि जो वहाँ स्टेट के जो बच्चे हैं वो सरकारी फ़ीस 1,50,000 दे के वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, उनके लिए जो है वहाँ पे गवर्नमेंट फ़ीस है। और जो अदर स्टेट वाले लिए है उनके लिए भी वहाँ पे नियर अबाउट 60 लाख रुपये का पैकेज है, ठीक है। तो इसको आप टारगेट कर सकते हो। ये भी लगभग कॉलेज आपका 550-540 नंबर तक आसानी से मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन हैं। अब आपकी जो लोकेशन है, कोई बच्चा ये वीडियो को कहीं से बिहार से देख रहा होगा, कोई तेलंगाना से देख रहा होगा, कोई महाराष्ट्र से देख रहा होगा, तो आप अपनी लोकेशन को देखते हुए अपने कॉलेज को फ़िल्टर आउट कर सकते हो कि हमको कौन सी काउंसलिंग में जाना है, वहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। यूपी में भी कुछ कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं, शारदा मेडिकल कॉलेज हो गया, हिंद मेडिकल कॉलेज बाराबंकी हो गया, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज हो गया, श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज है। ये सारे कॉलेज पहले राउंड में तो आपको मिल जाएंगे 450 इसे लेके 500 के बीच के 550 के तक में। सेकेंड राउंड में यूपी का भी कट ऑफ हमारा काफ़ी ऊपर हो जाता है, 500 टच कर जाएगा। थर्ड राउंड में 550 के ऊपर चले जाएगा, यूपी 600 वाले बच्चे भी आके यूपी पढ़ेंगे, तो इसका भी आप फ़ायदा ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब लो बजट वाले ऑप्शन हैं। इसके अलावा जैसे हम उत्तराखंड में जाते हैं तो उत्तराखंड के सारे कॉलेज नियर अबाउट 1 करोड़ को आसपास टच करते हैं। 90 लाख से नीचे कोई कॉलेज उत्तराखंड के अंदर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जाते हैं वहाँ पे 96 लाख से लेके 1 करोड़ का बजट है। हरियाणा में जितने भी कॉलेज हैं, हरियाणा में सारे कॉलेज की जो एनसी मेडिकल कॉलेज हो गया, आदेश मेडिकल कॉलेज हो गया, वर्ड मेडिकल कॉलेज हो गया, 88-90 लाख का पैकेज लेके चले गए हैं आज की डेट में। साधुपुर का पैकेज भी ऊपर आ जाता है, अब 95 के आसपास जाता है। एसजीटी मेडिकल कॉलेज का भी नियर अबाउट 1 करोड़ का पैकेज चला गया है। और कौन सा स्टेट बचा? राजस्थान बचा। राजस्थान में निम्स मेडिकल कॉलेज का 1 करोड़ का पैकेज है। रैंक वाइज यहाँ पे पिछले साल 190 नंबर तक एडमिशन हो गया था, इस बार नियर अबाउट 230-225 नंबर तक एडमिशन होगा, बिकॉज रैंक वाइज नीचे से बच्चे बढ़ गए। यहाँ का भी बजट 1 के आसपास चला जाता है निम्स का। इसके अलावा जो कॉलेज है वहाँ पे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज हो गया आपका, और जेएनयू मेडिकल कॉलेज हो गया, इन सब की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, 1 करोड़ 30 लाख के आसपास है। तात्या मेडिकल कॉलेज इस बार चांसेस कम है कि डिस्काउंट देगा, पहले ही वो बच्चों को देख लेता है, तो यहाँ पे भी कोई खास इसको बचा नहीं है। तो यही सारे ऑप्शन है। बिहार में कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे लो स्कोर पे कम अंडर 1 करोड़ में एडमिशन हो जाएगा, 85 लाख रुपीज़ के एक्सेट्रा में। नेताजी सुभाष चंद्र कॉलेज हो गया आपका, और आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज हो गया आपका, और बाकी ऊपर के 3 कॉलेज हमने आपको बताई दिए, लॉर्ड बुड्ढा मेडिकल कॉलेज एक्सेट्रा, इन सब का बजट 85 के आसपास है। तो यही सारे विकल्प हैं, ठीक है। यही छोटा सा भारत है हमारा, इसी में ये सारे स्टेट हैं। ये एक साथ बस फॉर्म निकाल लेते हैं तो हम पैनिक्स में हो जाते हैं, घबराए रहते हैं कि कौन सा फॉर्म फिल करें, कौन सा नहीं फिल करें। तो इसी में से हमको ऑप्शन निकाल लेना है, ठीक है। और स्पेसिफिक के साथ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर चलना है। इफ़ आई एम हैविंग समथिंग लाइक 575, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 575 का स्कोर है मेरे पास। अगर मैं डाउटफुल में हूँ कि मणिपाल जाना है या मुझे कर्नाटक जाना है, आप पहले मणिपाल के लिए काउंसलिंग कर लीजिए, सीट मिलती है लेके ज्वाइन कर लिए। नहीं मिल रही है, आप सोचे फंड बचा लें, तो कर्नाटक में 575 में आप अश्योर्ड हो कि सीट मिल जाएगी, तो आप कर्नाटक में जाइए, अपना बजट बचाइए, बिकॉज आपका कर्नाटक जाने का मेन ऑब्जेक्टिव था फंड बचाना। तो आप कर्नाटक जाइए, सीट अश्योर्ड है। बट कर्नाटक में भी अगर आप ये चीज़ में फिक्स हो कि मुझे ये वाला कॉलेज मिल जाए, तो ये काउंसलिंग आप गलत कर रहे हो। जो भी आप अपने कॉलेज को टारगेट करके रखा है, ठीक, उस कॉलेज को आप टॉप प्रायोरिटी में प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर डालिए। बट यू हैव टू गिव द बैकअप टू दैट कॉलेज विद एटलीस्ट 4, 5, 6, 7, 8 ऑप्शन, कि एटलीस्ट वहाँ पे जाके ऐसा ना हो कि सीट हो जाए। कई बार ज़्यादा चूजी होने के चक्कर में बच्चे काउंसलिंग कलेक्ट कर देते हैं और जो चीज़ें डिज़र्व करते हैं वो चीज़ नहीं मिल पाते हैं। अगर आप क्वालिटी ऑफ कॉलेज ही देख रहे थे तो आपको मणिपाल जाके ज्वाइन कर लेना चाहिए था। योर मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू सेव द बजट, दैट इज़ वाई यू आर कमिंग टू कर्नाटका। तो आप उस चीज़ को प्योरिटी पे रखिए, फिर आप कॉलेज को ये रखिए।
इस हिसाब से बैलेंस करके आप काउंसलिंग लेके चलें। तो ऊपर के जो बच्चे हैं 525-500 नंबर तक के जो बजट हैं ये बजट रहेंगे। जो एग्जैक्टली 30 लाख 35 लाख 40 लाख का तो कोई बजट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे लोवेस्ट बजट जो एग्जिस्ट करता है 50 लाख के अंदर का, वो केरला के अंदर एग्जिस्ट करता है। वी आर होपिंग कि कोई वो फीस ना बढ़ाए, इस बार सेम फीस लेके आ जाए, तो अंडर 50 लाख रुपीज़ के अंदर वहाँ पे आपका MBBS हो जाएगा। 550 के ऊपर केरला में उम्मीद बन रही है। उसके बाद के सारे स्टेट्स हमने देख लिए कि जो लोअर स्टेट में जो ऑप्शन बचते हैं वो कर्नाटका का बचता है, छत्तीसगढ़ का बचता है, त्रिपुरा का बचता है, वेस्ट बंगाल बचता है, यूपी का बचता है। ये सारे ऑप्शन बाकी के सारे हमारे पास हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे हमारे बजट की जो रेंज है वो बढ़ती चली जाएगी। और सेमी गवर्नमेंट के नाम पे काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सेमी गवर्नमेंट अगर आपके होम स्टेट के अंदर आता है फ्रेंड, तभी हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरे स्टेट के सेमी गवर्नमेंट के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है, बिकॉज ऑल इंडिया के अंदर सारे कोर गवर्नमेंट कॉलेज आएंगे। देयर विल बी नो ऑप्शन ऑफ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज एंड यू कान इनरोल इन एनी स्टेट। किसी भी स्टेट में जाएंगे तो आपको सिर्फ मेमन कोटा या NRI कोटा या क्यू या कोटा टाइप की सीटों को ही टच करने देगा। सेमी गवर्नमेंट का जो बेनिफिट होता है, कोई भी राज्य अगर बेनिफिट दे रहा है तो अपने स्टेट को देगा। पूरे इंडिया को बेनिफिट देने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन अगर कर्नाटक बेनिफिट दे रहा है तो वो अपने स्टेट के बच्चों को देगा। वो यूपी के बच्चों को बेनिफिट क्यों देगा? यूपी के बच्चों को सीट देगा तो उनसे एडिशनल चार्जेस लेगा। ये जनरल सा कॉन्सेप्ट हमको समझ लेना चाहिए, ठीक है। इसके हिसाब से हमको आगे ऑप्शन लेके चलना है। तो हमने आज के सेशन में बात करी ऊपर वाले बच्चों के लिए। अब ऐसे ऐसे जितने भी जस्ट क्वालिफाइड तक 150 नंबर, आई एम थिंकिंग नियर अबाउट 147-148 तक क्वालिफाइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ तक के सारे बच्चों के लिए क्या क्या विकल्प हैं, वो जैसे कि पहले से बच्चे अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर लें कि ये मेरे पास ऑप्शन है, अब इसके अनुसार हमको काउंसलिंग करनी है, ये पेपर रेडी करने हैं, फॉर्म के लिए हमको रेडी रहना है। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन का नोटिस आता है मुझे जाना है, इनरोलमेंट कर देना है, और जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है अपना, उसके बाद क्वेश्चन अमाउंट जमा करना है। ये सारी तैयारी हमारे पास पहले से, क्वेश्चन अमाउंट जमा करके फॉर्म फिल करना। और मेन पार्ट हमारा चॉइस फिलिंग होता है। चॉइस फिलिंग कर दी, कॉलेज निकाल लिया, जो अलॉटमेंट लेटर आ गया। अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद 3 से 4 दिन का समय मिलता है ज्वाइनिंग करने का। उसमें हमारी सारी तैयारी है। 3 से 4 दिन के अंदर मिल गए, ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिंग हो गई, पेपर आ गया, फिर अब हम रिलैक्स है कि एडमिशन हो गया। अब जब कॉलेज बुलाएगा तब हम बैग एंड बैग के साथ जाके अपनी मेडिकल स्टडीज़ के लिए निकल जाएंगे फ्रेंड। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट रिजल्ट्स। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे इसके नीचे वाले बच्चों के लिए बात करेंगे कि उनके लिए क्या आगे की स्ट्रेटजी होनी चाहिए फ्रेंड। थैंक यू सो मच।